श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 12 परीक्षित का जन्म। श्लोक क्रमांक 6 के पश्चात। मातुर्गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं कंचिद् ह्यमानोऽस्त्र तेजसा अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तडिद्वाससमच्युतं श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं छत्रजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजः स्वगदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यक्षत क इत्यसौ विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुप्तविभुः मिषतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डुर्भूयः पाण्डुरिवोजसा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलं हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यस्वान्नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आँखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आँखों में लालिमा है। हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था
मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौवें, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया।